आप किसी उपहार का असली मूल्य कैसे मापते हैं? क्या ये सोने, जवाहरात या उसके पीछे की ईमानदारी में है? आज की कहानी में जाने कि कैसे एक गरीब विधवा और उसके बेटे ने राजा विक्रमादित्य को दिखाया कि असली धन का क्या मतलब है। नमस्ते प्रिय दर्शकों, और राजा विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी की कहानियों के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जादुई सिंहासन से 26वीं कहानी लेकर आए हैं। यह हमें उपहारों का वास्तविक मूल्य सिखाती है और कैसे सच्चा प्यार और ईमानदारी सबसे दुर्लभ रत्नों से भी अधिक कीमती हो सकती है। तो आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में गोता लगाएं। उज्जैन में कमला नाम की एक गरीब विधवा रहती थी, जिसका एक छोटा बेटा ध्रुव था। उनके लिए जीवन संघर्षपूर्ण था, क्योंकि उनके पास बहुत कम था और कमला उज्जैन में लोगों के लिए छोटे मोटे घरेलू काम करके अपना जीवन यापन करती थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद कमला मेहनती बनी रही। उसने कभी अपने जीवन के बारे में शिकायत नहीं की और ध्रुव एक होशियार और मददगार लड़का था। एक दिन कमला एक घर में काम कर रही थी जब उसने घर की महिला को आने वाले त्योहार के बारे में बात करते हुए सुना, जिसमें लोग राजा विक्रमादित्य को उपहार भेंट करेंगे। व्यापारी, कारीगर और धनी नागरिक अपने सम्मान और वफादारी को दिखाने के लिए महल में कीमती गहने, महंगे कपड़े और दुर्लभ कलाकृतियां उपहार के रूप में लाने की योजना बना रहे थे। कमला को यह खबर सुनकर दुख हुआ। उसने मन ही मन सोचा, काश मैं अपने महान राजा को कुछ दे पाती, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है और हर दिन सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपना सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उस शाम जब कमला घर लौटी तो उसने अपने बेटे ध्रुव को चुपचाप बैठा हुआ पाया, जो परेशान दिख रहा था। जब उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो ध्रुव ने कहा, माँ, मेरे सभी दोस्त कल राजा विक्रमादित्य को उपहार देने की बात कर रहे हैं। काश हम भी कुछ दे पाते। राजा अपने लोगों की बहुत परवाह करते हैं और मैं अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहता हूँ। कमला ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम सही कह रहे हो ध्रुव, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम कम से कम अपने दिल से कुछ तो दे ही सकते हैं। उसने इस बारे में सोचा और एक पुराने कमल के पौधे को याद किया जो उसके पास एक गमले में था। यह उसके पास मूल्यवान एकमात्र चीज थी। उसने सालों तक उस पौधे की देखभाल की थी और उसमें सुंदर फूल उगे थे। अगली सुबह कमला और ध्रुव ने अपने सबसे साफ कपड़े पहने और कमल के पौधे को महल में ले गए। वे अपना विनम्र उपहार देने के लिए उत्सुक होकर कतार में खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास ले जाया गया। कमला ने राजा के सामने सिर झुकाया और कमल का पौधा भेंट करते हुए कहा, महाराज, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपके लिए यह कमल का पौधा लाए हैं, जिसे मैंने कई सालों से प्यार और देखभाल के साथ पाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे हमारे सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने सुंदर कमल के पौधे को देखा। वह देख सकते थे कि इसे उगाने में कितना प्यार और देखभाल लगी है। उन्होंने कमला और ध्रुव के कपड़ों की सादगी देखी और उन्हें उनके उपहार का मूल्य समझ में आया। राजा खड़े हुए कमला से कमल का पौधा लिया और कहा, यह आज मुझे मिला सबसे कीमती उपहार है। यह आपके मेरे प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है और मैं इसे पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। राजा ने फिर दरबार में एकत्रित लोगों की ओर रुख किया और घोषणा की, किसी उपहार का असली मूल्य उसके भौतिक मूल्य में नहीं, बल्कि उस प्रेम और ईमानदारी में निहित है जिसके साथ उसे दिया जाता है। इस दयालु महिला और उसके बेटे द्वारा दिया गया यह कमल का पौधा मेरे खजाने के सभी रत्नों से अधिक मूल्यवान है। लोगों ने तालियां बजाईं और राजा विक्रमादित्य ने कमला और ध्रुव की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे प्यार और प्रयास के लिए मेरी सराहना के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा और मासिक भत्ता देता हूं, ताकि तुम और तुम्हारा बेटा आराम से जीवन जी सकें। और इस तरह राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपनी करुणा और समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने सभी को दिखाया कि प्रेम, ईमानदारी और सच्चा सम्मान किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। यह हम सभी को याद दिलाता है कि कभी कभी प्यार से दिए गए सबसे छोटे उपहार सबसे कीमती होते हैं। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर यह है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके चरित्र को परिभाषित नहीं कर सकती। और अब आज का प्रश्न यह है, शीलदास राजा विक्रमादित्य के पास क्यों आए? अपने उत्तर नीचे टिप्पणियों में दें और आप हमारे अगले वीडियो में शामिल हो सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सिंहासन बत्तीसी सीरीज की और भी बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे पास ज्ञान, करुणा और बहादुरी की कई और कहानियां आने वाली हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हमारे साथ बने रहें। नमस्ते।